यार स्क्विड गेम ने तो नेटफ्लिक्स को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। इतनी ज्यादा तो वो पसंद आई थी हम लोगों को सीरीज। स्क्विड गेम का मेन हाईलाइट है उसमें दिखाया गया गेम्स जो कई जगह पे हमें इमोशनल करते हैं, कई जगह पे हमें थ्रिल महसूस कराते हैं और कई जगह पे हमें गुस्सा भी दिलाते हैं। कुल मिला के पूरी स्क्विड गेम में सबसे ज्यादा मजा देती है उनमें दिखाए गए सारे गेम्स। तो अभी स्क्विड गेम में अभी तक जितने भी गेम्स में दिखाए गए, आज की इस वाली वीडियो में मैं उन सारी गेम्स को रैंक करूंगा कि 6 नंबर पे कौन सी गेम है, 4th नंबर पे कौन सी गेम है, 1st नंबर पे कौन सी गेम है। उन सारे गेम्स को मैं रैंक करूंगा। रैंकिंग की बेसिस होगी गेम कितना खतरनाक है, गेम कितना थ्रिलिंग है और वो प्लॉट के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे मैं स्क्विड गेम में दिखाई गई सारी गेम्स को रैंक करूंगा। और आप मुझे ये बताओ कि स्क्विड गेम में जितनी भी गेम दिखाई गई हैं उनमें से सबसे ज़्यादा चांसेस किसमें हैं आपके जीतने की। ये बात कमेंट करके बताओ मुझे। नंबर 7 पे है डार्क जी। देखो ये कोई ऑफिशियल गेम बिल्कुल नहीं है जो कोई आइलैंड पे खेला गया हो, बट डार्क जी गेम कहानी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम था और सारे कैरेक्टर्स के लिए भी। ये गेम भले ही आइलैंड पे ना खेला गया हो, बट ये गेम सारे प्लेयर्स को आइलैंड पे ले जाने का काम ज़रूर करती है। इस गेम का बेसिक रूल ये होता है कि आप अपने पेपर से ज़मीन पे पड़ा हुआ अपने अपोनेंट के पेपर को फ्लिप करना होता है आपको। अगर आप अपने पेपर से मार के अपोनेंट के पेपर को फ्लिप कर देते हो तब आप गेम को जीत जाते हो, और अगर आप जीते तो आपको मिलेगा 1 लाख वॉन। अगर आप हारे तो एक अनजान बिजनेसमैन जो आपको ये गेम खिला रहा है वो आपको गाल पे चमाट मारेगा। हाँ, बट डार्क जी गेम में आप कितनी भी बार हार जाओ आप मरोगे नहीं, लेकिन ये गेम कहानी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम था। नंबर 6 पे गेम है, उसका नाम है टग ऑफ वॉर। देखो टग ऑफ वॉर गेम एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक गेम बिल्कुल नहीं है, बहुत ही नॉर्मल गेम है जिसको दुनिया के कई कोनों के कई सारे लड़के और लड़कियां खेलते हैं अपने बचपन में टग ऑफ वॉर। और जाने अनजाने में आपने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में टग ऑफ वॉर गेम जरूर खेला होगा। लेकिन स्क्विड गेम में जो टग ऑफ वॉर हमें दिखाई गई है उसका ये बेसिक रूल है कि अगर अपोनेंट ने आपको खींच लिया अपनी तरफ तो आप ऊपर से नीचे गिर जाओगे और फिर ऊपर जाने का कोई भी रास्ता आपको नहीं मिलेगा, डायरेक्ट डेथ। और इस गेम को नंबर 6 पे रखने का ये वजह था कि ये गेम हाँ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग तो था लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल भी था। आप गेम की शुरुआती में ये बात गैस कर लोगे कि आगे चल के मरेगा कौन और जीतेगा कौन। ये गेम बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था और इस गेम की सबसे खतरनाक बात ये भी थी कि उतने ऊपर से गिरने के बाद भी कई लोग नहीं मरते, उनकी सांसें चल रही होती हैं और सांसें चलने की हालत में भी गार्ड्स उनको कॉफिन में भर के और उनको जला देते हैं। ये टग ऑफ वॉर गेम की सबसे खास बात है और सबसे खतरनाक बात भी है। नंबर 5 पे जो गेम है उसका नाम है पोपजी। पोपजी ही बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं कमेंट करके बताओ। पबजी गेम में ये होता है कि इसमें 4 शेप होते हैं, 4 अलग अलग दरवाजे पे 4 शेप मिल रहे होते हैं। आप अपनी मर्जी से किसी भी दरवाजे पर जाके कोई भी शेप ले सकते हो। और स्क्विड गेम के जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं ये लोग सेफ खेलने के चक्कर में ये डिसाइड करते हैं कि हम शेप अलग अलग चूज करेंगे और आगे चल के यही बात इनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि इस गेम में कैंडी के सर्कल में जो शेप बना होता है उसको आपको एक निडल से निकालना होता है, वो भी बिना तोड़े। देखो अलग अलग शेप चूज करने के चक्कर में गी हुन ने सबसे हार्ड शेप चूज किया और सांग वू ने सबसे ज्यादा इजी शेप चुना जो था ट्रायंगल। फिर गी हुन ने अपना दिमाग लगाया और वो कैंडी को पीछे से लिक करने लगा जब तक कि वो कमजोर होके टूट ना जाए। अगर कैंडी पे बना शेप आप तोड़ देते हो, मतलब कि इसको बीच से ब्रेक कर देते हो, तो आपको इंस्टेंट वहीं पे गोली मार दिया जाएगा और यही इस गेम की सबसे खतरनाक बात थी। और नंबर 4 पे है ग्लास स्टेपिंग ब्रिज। इस गेम में ग्लास का एक ब्रिज होता है जिसको आपको पार करना होता है और एक ग्लास से दूसरे ग्लास के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा होती है और ये चीज गेम को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। और आप ग्लास में जैसे आगे बढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि सामने जो ग्लास है वहाँ पे 2 ग्लास आपको दिखेगा, एक कमजोर ग्लास होगा, एक मजबूत ग्लास होगा। और आपको कदम कदम पे ये बात का डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं आखिर किस ग्लास को चूज करूं, क्योंकि एक गलती आपकी जान ले सकती है। और ग्लास चूज करने के साथ साथ इस गेम में टाइम लिमिट भी होता है जो गेम को और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। और एक और चीज है जो इस गेम को और भी ज्यादा थ्रिलिंग बनाती है, वो है 3 मेन कैरेक्टर्स स्टोरी के लाइन में सबसे पीछे हैं और सामने जो प्लेयर है उन्होंने कोई गलती की और उनकी गलती की वजह से टाइम अप हो गया
तो गार्ड्स जो है वो बिना कोई सवाल किए, बिना कुछ सोचे समझे इनको गोली मार देंगे। गलती भले सामने वाले की हो, उसने टाइम को बर्बाद किया हो, बट उसके चक्कर में पीछे वाले को भी गोली से मार दिया जाएगा अगर टाइम खत्म हुआ तो। और तीसरे नंबर पे जो गेम है उसका नाम है स्क्विड गेम। और स्क्विड गेम, इस गेम में गी हुन और सांग वू दोनों आमने सामने होते हैं और इस गेम में कोई रूल नहीं होता है, नो रूल। इस गेम में ये होता कि सांग वू या जी हुन इन दोनों में से जो एक दूसरे को मार देता, पहले मार देता, वो गेम को जीत जाता। ये गेम में कोई रूल नहीं था, आप किसी भी तरीके से अपने अपोनेंट को मार सकते हो और इसी गेम के नाम पे शो का टाइटल भी पड़ा है, स्क्विड गेम नो रूल्स। ये गेम कहानी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम थी और ये गेम मेरी पर्सनल फेवरेट गेम है स्क्विड गेम सीरीज में। लिस्ट पे तीसरे नंबर पे जो गेम है उसका नाम है मार्बल्स। ये गेम जितनी ज़्यादा ट्रिकी थी, जितनी ज़्यादा डिप्रेसिंग थी, उससे कहीं ज़्यादा इमोशनल थी। इस गेम में आपका पार्टनर या आपका कंपटीटर बनेगा, आपको अपने पार्टनर को हराना होता है खुद जीतने के लिए। और इस गेम में कुछ मेजर कैरेक्टर्स एक दूसरे के अपोनेंट बनते हैं, जैसे कि सांग वू, जी हुन वर्सेस ओल्ड मैन, सॉरी भूल गया था नाम थोड़ा, सांग वू वर्सेस अली। यार बहुत इमोशनल था अली वाला सीन, सच बता रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैरिड कपल एक दूसरे के अपोनेंट बनते हैं, जो शुरू से एक दूसरे के साथ थे, उनको मार्वल्स गेम में एक दूसरे का कंपटीटर बना दिया जाता है। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं और ये गेम अभी तक के स्क्विड गेम में जितनी भी गेम्स हुए हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा इमोशनल था और मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बंदा हूँ, इसीलिए मैंने इस गेम को नंबर 2 पे रखा। आप बताओ आपका क्या राय इसके बारे में, ये गेम सेकंड पोजीशन डिजर्व करती है या नहीं, कमेंट करके बताओ। यार ये बात तो मैं लिख के देता हूँ, अभी तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि पहले नंबर पे कौन सी गेम होने वाली है। हाँ, रेड लाइट ग्रीन लाइट। ये गेम स्क्विड गेम का वो पहला गेम था जिससे इस गेम के प्लेयर्स को और हम सबको स्क्विड गेम की विचित्र दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया गया था और फ्रंट मैन की रूथलेस हमें इसी गेम से पता चली थी। रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम का एक ही बेसिक रूल था, आपको हिलना नहीं है। एक बड़ी और भयानक डॉल आप पे नजर रखी हुई है, अगर सामने रेड लाइट हुआ, अगर आप उस समय हिल गए तो सामने कुछ स्नाइपर्स बैठे हुए हैं जो बिना कुछ सोचे समझे बड़ी बेरहमी से आपको उड़ा देंगे। 100 से ज़्यादा लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम में मार दिया गया। अगर कोई अपना पैर हिलाया मर गया, किसी ने अपना हाथ हिलाया मर गया, किसी ने ज़ोर से सांस लिया मर गया। रेड लाइट ग्रीन लाइट वो पहली गेम थी जो हमने स्क्विड गेम में देखी थी और इस गेम से जितनी बेरहमी से लोगों को मारा गया उस चीज़ ने हमारी होश उड़ा दी और इसीलिए ये गेम रैंक 1 डिजर्व करती है। अभी आप बताओ कौन सी गेम कौन सा पोजीशन डिजर्व करती है, आपके हिसाब से कौन सी गेम को कौन सा रैंक मिलना चाहिए था। अगर मैंने रैंकिंग गलत करी तो ये भी आप कॉमेंट करके मुझे बता सकते हो और आप ये भी बता दो वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और जितनी भी दोस्त आपके स्क्विड गेम के फ़ैन हैं उन सबके पास ये वीडियो पहुंचा दो प्लीज़। चलो मैं मिलता हूँ बस कुछ ही घंटों में। आई हेट गुड बायस।